कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्लीपर बस में आग लगने से 10 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 20 यात्री घायल हो गए हैं। बीते कुछ महीनों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें स्लीपर बसों में एक्सीडेंट के बाद आग लग रही है और यात्री फंसकर जल रहे हैं। आखिर स्लीपर बसें क्यों बन रही हैं मौत की बसें? कहां खामी हो रही है बसों की डिजाइन में? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। धू-धू कर चलती बस, जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते लोग। ये खौफनाक मंजर है कर्नाटक के चित्रदुर्ग का, जहां एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस आग का गोला बन गई, जिसमें 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे पर देर रात 2 बजे की है। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। 21 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अपोजिट से आया है सर, अपोजिट से आया, वो कट्टा उंगल लगा के टाकी को मारा उधर बस के, वापस फुट को मैं उधर जाके पड़ा था। आज तड़के 2 बजे जवरगुंडन हल्ली के पास NH48 पर एक सड़क हादसा हुआ है। बेंगलुरु की तरफ जा रहे एक ट्रक का ड्राइवर शायद सो गया था और ट्रक डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गया। बेंगलुरु के गोकर्णा जा रही सीपर ट्रेवल की बस से ये ट्रक टकरा गया। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लगी और बस पूरी तरह जल गई। इस एक्सीडेंट में ट्रक का भी कुछ हिस्सा जला है। ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 32 लोग सवार थे, जिसमें से 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गुरुवार सुबह चित्रदुर्ग जिले के बस के एक AC फायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से बस आग का गोला बन गई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इसी साल 15 मई 2025 को लखनऊ में भी इसी तरह शॉर्ट सर्किट के चलते 6 लोग बस में जिंदा जल गए। चंद मिनट में पूरी बस जलकर राख हो गई थी। स्लीपर बसें मौत का सफर करार की है, लेकिन सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या है? आग का गोला क्यों बन रही स्लीपर बसें? AC, लाइट या पंखे लगाने के लिए नकली या कम क्षमता वाले वायरिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। आग बुझाने वाले उपकरणों की कमी, फायर एक्सटिंग्विशर अक्सर कम भरे होते हैं या कुछ तो एक्सपायर हो चुके होते हैं। आसानी से जलने वाली सामग्री का प्रयोग, पर्दे, कंबल, फोम, सीट कवर जैसे फ्लेमेबल सामग्री का अत्यधिक इस्तेमाल। कई बसों में इमरजेंसी गेट नहीं होते या मैन्युअली नहीं खोले जा सकते। शीशों के पास इमरजेंसी में तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं होता। इसके अलावा अनस्किल्ड मजदूरों से बसों का काम करवाया जाता है। इन वजहों को और आसानी से समझने के लिए हमने बस बनाने वाली जगह का जायजा लिया। भोपाल में जो बस बॉडी वर्कशॉप है, वहां पर विस्तार न्यूज पहुंचा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो बसेस सड़कों पर दौड़ती हैं वो किस तरह से भोपाल में वर्कशॉप में तैयार होती हैं। यहाँ पर सभी ऐसे बस की बॉडी तैयार करने वाले मजदूर हैं जो लोकल यानी दिहाड़ी पर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी पर। ना ही ये जो मजदूर हैं पूरी तरह से स्किल्ड हैं कि आखिर इनको किस तरीके से इस बस की बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करना है और संग संग सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई जो इंजीनियर है ना ही इस बस के बनने की पूरी प्रक्रिया को चेक करने के लिए पहुँचता है। मैंने ट्रेनिंग दी हुई है पूरी, मैं खुद काम सिखाया है, वो बिना ट्रेनिंग के काम नहीं कराता हूँ। जब कारखानों से बसें निकलती हैं तो इसकी एक बार ही चेकिंग होती है और परिणाम स्वरूप इस तरह के हादसे हो जाते हैं। RTO समेत संबंधित अधिकारियों को सख्ती से निपटना होगा, जिससे भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
कर्नाटक की स्लीपर बस का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की लापरवाही की तस्वीर है, जिसमें नियम सिर्फ कागजों में हैं और जिंदगियां सड़कों पर लगातार जल रही हैं। स्लीपर बसें आज आराम नहीं बल्कि खतरे का दूसरा नाम बनती जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या इन हादसों के बाद भी जांच सिर्फ फाइलों तक सिमटी रहेगी या फिर सफर को वाकई सुरक्षित बनाया जाएगा।